ओके। हमारा जो ऑथर है आज, वो कह रहा है कि जो आज का यूथ है, उसकी जो कितनी प्रॉब्लम्स है उसके चारों तरफ, जिसे वो होता है ना कि समझ नहीं पा रहा है, या फिर समझते हुए जानबूझकर उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। सो आज का हमारा पैसेज 42। मैं हूँ आपके साथ में आपकी होस्ट और दोस्त विनी। स्टार्ट करते हैं हम आज का पैसेज साथ में। कुछ क्वेश्चन भी होंगे इसके साथ में, लेकिन हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसलिए हम शुरुआत से ही आज हमारा पैसेज स्टार्टिंग से रीड करेंगे, ठीक है। वर्ड टू वर्ड। चलिए। कहता है यूथ टुडे। आज के अगर यूथ की बात की जाए, यंग जनरेशन की बात की जाए, डोंट रियलाइज, उन्हें पता ही नहीं है that one is modern only when his thoughts and action bring out something new। कि मॉडर्न होना, आधुनिक होना केवल तभी हो सकता है जब उनकी सोच या उनके द्वारा जो कार्य हैं वो लेके आए, ब्रिंग आउट समथिंग न्यू, कुछ नई होता है ना, एक नया, या तो कुछ इन्वेंशन करें, कुछ नया लेके आए, तो हम कह सकते हैं कि वो मॉडर्न है। विच कैन सेट एन एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो एक एग्जाम्पल सेट करे, एक उदाहरण सेट करे बाकी किसके लिए, पूरे संसार में ऐसा कुछ काम करे, तभी हम कहेंगे कि वो आधुनिक इंसान है। इमिटेट करना, इमिटेटिंग मतलब नकल करना। ओनली द वेस्टर्न आउटलुक, सिर्फ पश्चिम देश की जो लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात आती तो हमेशा उन कंट्रीज की बात की जाती जो कि बहुत डेवलप्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यूएसए एंड यूके। वेस्टर्न आउटलुक इन लाइफस्टाइल, कि वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपना रहे हैं वेस्टर्न स्टाइल का, एंड लिविंग असाइड देयर वैल्यूज, और जो हमारे इंडियन वैल्यूज है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैमिली वो वैल्यू जो भी, लेकिन हाँ, उन वैल्यूज में मोस्टली आता है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, आप सिंपल सादा खाना 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 खाना, और कुछ ना कुछ होता है ना कि अगर आप अपने घर में रहते हैं या घर से बाहर भी जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो एक तहजीब दिखे, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे कुछ अच्छे वैल्यूज हैं। तो कहते हैं वो उनको छोड़ता जा रहा है, वो कूल हो गया है। कूल मतलब पहले आप फादर को पिताजी कहते थे, फिर पापा पे आए, अब आप आजकल आप उसे डैड कहते हैं, है ना। मम्मी को पहले आप मम्मी बोलते थे, माँ बोलते थे, और आजकल आप सीधा मॉम बोलते हैं। होता है ना, शॉर्टकट ढूंढ लिया आपने, जीजी को जिज, आगे आगे मुझे लगता है सिर्फ जे ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो वो यही कह रहा है कि हम अपनी वैल्यूज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इज नॉट वर्ड मॉडर्नाइजेशन, और यह कोई आधुनिकता नहीं है जो हम कर रहे हैं। शुड वी कंसिडर आ यूथ मॉडर्न इफ ही ऑप्ट्स फॉर अ डजन गर्लफ्रेंड्स, क्या हमें मानना चाहिए उस इंसान को कि वो बहुत मॉडर्न है अगर वो चूज करता है, चुनाव करता है कि उसकी 12 से 13 गर्लफ्रेंड्स हो, एंड देन प्रिटेंड, वो प्रिटेंड करता है ऐसा कि टू बी इग्नोरेंट, और अवॉइड कर देता है व्हेन डाउरी इन मैरिज इज कंसर्न, और जब उसकी मैरिज होती है तो उसके जो परिवार वाले हैं वो अगर डाउरी की डिमांड करते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे उसकी 12-12 गर्लफ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। द फैमिली ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द शेपिंग वंस लाइफ, कि किसी भी एक इंसान की लाइफ में जो परिवार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इन द अर्बन पॉपुलेशन में अगर बात करी जाए तो इज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड डिवीजन्स में। जो हमारा इंडिया अर्बन पॉपुलेशन की बात आती है, तो हम जो शहरी शहरी क्षेत्रों में जो हमारी पॉपुलेशन रहती है उसकी बात कर रहा है इंडिया में, वो डिवाइड की गई है दो बहुत बड़े भागों में, द इलाइट एंड द मिडिल क्लास, जिसमें कुछ तो बहुत अमीर लोग आते हैं इलाइट, एंड कुछ आते हैं इससे बिल्कुल मिडिल मध्य फैमिलियाँ। We will find that कि youths belonging to both these classes suffer from severe frustration। हम देखते हैं कि दोनों ही क्लास से बिलोंग होने वाले जो हमारे यूथ हैं वो सफ़र करते हैं बहुत गहरे रूप से, किससे, फ्रस्ट्रेशन से, फ्रॉम सिवियर फ्रस्ट्रेशन से। द पेरेंट्स इन द हायर सोसाइटी की अगर बात की जाए, आर सो बिजी हैं विद देयर वर्क एंड देयर चिल्ड्रन आर लेफ्ट नेग्लेक्टेड, वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि हम पैसे दे रहे हैं ना, ठीक है, इनफ है उनके लिए। फिर क्या होता है, लॉनलीनेस आ जाती है, अकेलापन आता है उनके बच्चों में, टेंशन अराइज होती है उनके बीच में। क्यों क्यों होती है जो टेंशन बढ़ती है, आउट ऑफ पेरेंट्स अनहैप्पी रिलेशन, उनकी जो पेरेंट्स है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स का अनहैप्पी रिलेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही वर्किंग है, दोनों अपनी अपनी अलग से जॉब कर रहे हैं, दोनों का जॉब करने का टाइमिंग अलग है, घर पे आने का टाइमिंग अलग है, खाना साथ में नहीं खा रहे हैं, साथ में जा नहीं रहे हैं, साथ में सो नहीं रहे हैं, साथ में उठ नहीं रहे, तो होता है ना मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब पीस ही नहीं है। जो फैमिली में वो पीस नहीं है, तो वो सेम चीज़ें आपके बच्चों में भी दिखती हैं कि जो पेरेंट्स की लाइफ में जो अनहैप्पी रिलेशन चल रहा है उससे बच्चों के बीच में क्या आती है, टेंशन होती है। एंड फैमिली फ्यूड्स रिजल्ट इन साइकिल, और जो फैमिली जो झगड़े होते हैं, मतलब जो जो फाइट्स होती हैं पेरेंट्स में,
उसका परिणाम होता है कि वो साइकेट्रिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, यूथ को मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। और मानसिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती है जिसे हमारे आसपास हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि वो इंसान मानसिक रूप से बीमार है। होता है ना, अगर कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, तो हम पहचान लेते हैं किसी को फीवर है, टीबी है, कुछ भी है, लेकिन कोई मानसिक रूप से बीमार है तो आपको कैसे पता चलेगा ना। चलिए, द केस इज सिमिलर इन द मिडिल क्लास फैमिली। अभी कहता है अब तक तो हम अमीर फैमिलीज की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात आती है मिडिल क्लास की, तो वहां पे भी सेम ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। टफ विद डिफरेंस, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो क्या है? लैक ऑफ अटेंशन, वो अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। एट होम ruins them, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। द सिचुएशन इज नॉट सो ग्रेव विद द गर्ल्स एज दे जनरली प्रेफर टू स्टे। लेकिन कहते हैं ये सिचुएशन जो है ना, जो ऐसी परिस्थितियां हैं मिडिल क्लासेस की, लड़कियों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हो, जबकि वो लड़कियां कहाँ रहती है, वो प्रेफर करती है अपने आप को घर में ही रखना। वट एवर इट्स कंडीशन भी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यंग मैन की बात करी जाए, वो डेस्परेट रहता है टू फाइंड सम रिफ्यूज। अगर यंग लड़कों की बात करी जाए तो बेचैन रहते हैं, डेस्परेट रहते हैं टू फाइंड सम रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब किसी न किसी के साथ की एक, मतलब होता है ना, कंपनी ढूंढने के लिए, एक साथ किसी का साथ ढूंढने के लिए, शरण ढूंढने के लिए। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी को बोलते हैं। क्वाइट ऑफन कम इन कॉन्टेक्ट विद ड्रग्स, और इस वजह से वो बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ड्रग्स, अल्कोहल एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज में। इलीगल एक्टिविटीज मतलब अब उनको ड्रग्स चाहिए, अल्कोहल चाहिए, तो चोरी वोरी करने लग जाते हैं, तो ये इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। नीदर आर दे हैप्पी विद द सोसाइटी नॉर इज द सोसाइटी हैप्पी विद देम, ना तो वो लोग सोसाइटी के साथ में खुश रहते हैं और ना ही सोसाइटी उन लोगों से। ठीक है, देखिए काफ़ी, ये कहते हैं ना, काफ़ी स्वीट कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारे सामने आज के यूथ की, जो हमारा इंडिया है वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक यूथ कंट्री है जिसमें यूथ का लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यूथ का जो सिचुएशन है वो ये हो रखा है कि आज वो बढ़ रहा है उस तरफ जहाँ पे वो अपने आप को मॉडर्न कहता है, आधुनिक कहता है, लेकिन सोच से वो आज भी वैसा ही है कि वैसे उसको 12 गर्लफ्रेंड रखनी है, 13 रखनी है, 14 रखनी है या 2 रखनी है, बट वो उसको अपने आप को मॉडर्न कहता है। लेकिन जब डाउरी की बात आती है तो वो वैसा ही है जैसा कि पहले के नॉर्मल लड़के होते थे, सेम, कि वो इग्नोर कर देता, उसके लिए कोई मैटर नहीं है कि मेरी फैमिली डाउरी मांग रही है, नहीं मांग रही है, दैट्स नॉट, वो उसको इग्नोर करता है। ठीक है, ओके। द पैसेज इज कंसर्न विद, सीधा सीधा दिख रहा है अर्बन यूथ को लेके। यूथ इज द इलाइट क्लास, फैमिलीज आर क्या कर देते हैं, लॉनली एंड डिप्रेस हो जाते हैं। बीइंग ट्रूली मॉडर्न मीन्स, अगर आप बात करते हैं कि एक्चुअल में अगर सच्चाई की बात करी जाए कि मॉडर्न का मतलब क्या होता है, इमिटेटिंग द वेस्ट करना, जी नहीं। ऑप्टिंग ऑफ डजन गर्लफ्रेंड रखना, नहीं। एक्सेप्ट डॉवरी इन मैरिज, नहीं। डूइंग समथिंग एग्जाम्पलरी, कुछ ऐसा करना जिसे लोग देखें कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया, एक एग्जाम्पल सेट करना। द सिचुएशन इन केस ऑफ द गर्ल इज नॉट सो सीरियस। यंग मैन सिक रिफ्यूज इन, कि जो यंग मैन है वो किस चीज का रिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब शरण ढूंढ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। डजन गर्लफ्रेंड्स, मॉडर्निज्म या ड्रग्स, अल्कोहल एक्सेट्रा, जी हाँ, सी, ड्रग अल्कोहल की तरफ बढ़ रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज की बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आज का पैसेज था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट पैसेज के साथ में। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, सुखी रहे, अपने परिवार का अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।